ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हो, चाहे वो ITI हो, बिहार पुलिस हो, चाहे SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग भारत का परिचय करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। पहले नक्शा देख लेते हैं। ये देखिए सर दोस्तों, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है, ठीक। और भारत यहाँ से ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब है पूरा, ये ग्लोब पर आप लोग देखिएगा तो भारत उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में है और पूरब में है, ठीक है दोस्तों। अभी तो मैप नहीं है इसलिए ऐसे इमेजिन कर लीजिए। भारत स्थित है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। अब आइए भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। देखिए तो चतुष्कोणीय है, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब आइए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, ठीक है, 2.42% है, ठीक है। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है ये उसी का है, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, भारत की राजधानी सब कोई जानता है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, ठीक है। लेकिन ये नहीं जानता है कि दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है, बाद में इसको दिल्ली लाया गया 1912 में। उस समय अंग्रेज शासन करते थे। कौन अंग्रेज था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, वही लाया था 1912 में, ठीक है। आगे आइए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। कितना लोग बोलते हैं? 50%, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सब कोई बोलता है हिंदी। उसके बाद कौन सी भाषा हुई? उसके बाद हो जाएगी आपका, उसके बाद हो जाएगी बांग्ला हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मराठी हो जाएगी, ठीक है। अब आइए, सबसे बड़ी जनजाति गूंड है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति गूंड है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है जनजाति, जंगलों में रहती है। अब आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब उठाया जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास करती है? 17.5%। टोटल जितने पॉपुलेशन है, भारत की पॉपुलेशन कितना है? 1.25 करोड़। मोदी जी हमेशा चिल्लाते हैं 1.25 करोड़। अब पूरे विश्व को देखा जाए तो 7 करोड़। कितना है? 7 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की, ठीक है। अब आइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार समझ रहे हैं दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार ग्लोब पर होता है, ठीक है, ऐसे ये होता है, ये इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर बोलेंगे, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है 90 डिग्री, फिर 0 से इधर है। यहाँ कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब आइए, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब ऐसे आइए, देशांतरीय विस्तार, इसके खड़ा वाला लाइन को देशांतर बोलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग फिगर में देखे थे हम लोग भारत का, ये फिगर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है लंबाई? उत्तर से दक्षिण 3214 था। अब पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है दोस्तों? पूरब से पश्चिम में आएगा 2933। आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अब आइए, ठीक है। अब आइए दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु आप समझ रहे हैं? पूर्वी बिंदु का मतलब है, जैसे भारत का नक्शा है ना, ये भारत का नक्शा है तो सॉरी, फिगर थोड़ा गलत बन गया। तो ये भारत का पूर्वी बिंदु है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर है गुजरात, ठीक है। तो ये पूर्वी बिंदु, इसको बोलते हैं वालांगू, ठीक है। वालांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुजरात, ठीक है, गुजरात बोलते हैं।
अब आइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अब आइए ये तो पूर्व पश्चिम हो गया। अब आइए उत्तर दक्षिण। उत्तरी बिंदु क्या बोलेंगे? इंदिरा कौल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कौल। यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पर है इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आइए सर दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट या पारस पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अभी बताया था भारत का जैसे नक्शा है, बताया था मैं अभी भी। ये बात, ये जो दक्षिणी बिंदु है ना, जो दक्षिणी, इसको बोलते हैं दक्षिणी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पारस पॉइंट। कहाँ है? यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार भारत के जस्ट पूर्व में आएगा तो हमें अंडमान निकोबार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या? सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पारस पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, 876 किलोमीटर, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी बिंदु, ये देखिए दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलता है, दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं हम लोग, साउथ में जो जितने कन्या, ये जितने हैं आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र आदि, क्या बोलते हैं, केरल, ये सब प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अंतिम बिंदु आइएगा तो यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या नाम है? केप कमोरिन। क्या नाम है? केप कमोरिन, ठीक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब आगे आइए, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 336, ठीक है, 336। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, तो जो भारत है, भारत का पूरा होल स्ट्रक्चर देखिएगा। भारत की स्थल सीमा, जितने भी स्थल है जमीन, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई है। अब आगे आइए, भारत का मानक समय गुजरता है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट मानक समय टाइम जो हम लोग का। अब आइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है, ठीक है। कॉपी पर आप लोग लिख सकते हैं। भारत का मानक समय तथा जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा, ठीक है। इसको बोलते हैं 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा, ठीक है। 5.5 घंटा का मतलब ये होगा कि भारत का जो समय है, अगर मान लीजिए लंदन में समय 12 बज रहा है तो भारत का टाइम 5 घंटा उससे ज़्यादा होगा, मतलब 5:30 बजेगा अपने यहाँ, ठीक है। अब आइए, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य हैं? 28 अभी वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8, ठीक है। अब आगे आइए दोस्तों, अब आगे आइए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से छूने वाला राज्य कौन है? से छूट गया है, सॉरी, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से छूने वाला राज्य है, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो ये उत्तर प्रदेश। कितने? 8 राज्यों से होकर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 8 राज्यों से होकर सीमा बनाता है। समुद्र से सटे कितने भारत के राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं, ठीक है। समुद्र से कितने भारत के सटे हैं? 9 राज्य हैं, को याद रखिएगा। हिमालय से सटे भारतीय राज्य तो 10 राज्य हैं। कितने? 10 राज्य हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, 8 राज्यों से, बताया था फिगर पर, ठीक है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा से गुजरती है, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, सभी आ जाएंगे। अब आगे आइए, अब आगे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक नगरीकृत मतलब सबसे ज़्यादा नगर गोवा में, ठीक है। गोवा में गांव बहुत कम है, ठीक है, गोवा में, ठीक है। अब आइए, न्यूनतम नगरीकृत राज्य, अब देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम शहर, गांव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है, बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे कम वन वाला राज्य बताइए, सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा, ठीक है। सबसे कम वन का है? हरियाणा, ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री है। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में, ठीक है। मानसीराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आइए दोस्तों, सबसे कम वर्षा होती है कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, ठीक है। पहले लेह जम्मू कश्मीर था, अब अलग हो गया, लेह लद्दाख में। सबसे पुराना पर्वत अरावली का पर्वत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पुराना पर्वत अरावली का पर्वत, ठीक है, राजस्थान में। सबसे नया पर्वत, नवीन या नया पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत, ठीक है, बलित पर्वत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिमालय को। भारत के सर्वाधिक पूर्व में स्थित राज्य बताइए, भारत के सर्वाधिक पूर्व में स्थित कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैप पर बताया था, आप लोग देख लीजिए।
अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, इसका पूरा नाम नेफा था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।